नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्य वाणी देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं पंडित गौरव आचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे दरिद्रता को दूर भगाने के लिए क्या छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। हमें जन्मपत्री नहीं दिखानी है, हमें ज्योतिषी को नहीं मिलना है, हमें एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है, हमें मन में किसी प्रकार का किंतु या परंतु भी नहीं लाना है। बुज़ुर्गों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, ग्रंथों ने ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई है जिससे हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को, उलझनों को, बेचैनी को किस प्रकार कम करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जिस प्रकार की भी परेशानी इंसान को मिली, इंसान ने उसका समाधान ढूंढा। समाधान ढूंढने के बाद उसको लिपिबद्ध किया, यानी उसको ग्रंथों में, शास्त्रों में, उसको कहीं भी ऐसी जगह पर उसका उल्लेख किया जहाँ से आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने बल से, अपने विवेक से खोजी। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे उपाय जो आपको ना तो किसी ज्योतिषी के पास मिलेंगे, ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे, उन उपायों की बात करते हुए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें। यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं या जो छूट गए हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पर जाकर सर्च वाली ऑप्शन में लिखिए पंडित गौरव आचार्य, तो वहाँ पर आपको हमारे आचार्य वाणी से संबंधित सारे प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग बातचीत हम हर रोज़ इस चैनल पर करते हैं। तो बात हो रही है दरिद्रता को दूर भगाने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि को लाने के लिए। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है वो है बंदरों को भुने हुए चने खिलाना। जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर या पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अक्सर सड़क के किनारे बंदर बैठे हुए, अटखेलियाँ करते हुए दिख जाएंगे। तो भुने हुए चने उनका पसंदीदा भोजन है। तो बस भुने हुए चने बंदरों को खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे कष्ट और परेशानियां कम होते हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता की कमी होती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट उपाय आपको एक और बताऊं। जब भी आप सुबह उठें तो उठने के बाद सबसे पहले प्राथमिक कार्यों से निर्वृत्त होकर घर की दहलीज को, गेट खोलते ही घर के दहलीज को अंदर भी और बाहर भी स्वच्छ पानी से साफ करें। इससे लक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर पर होती है, क्योंकि दहलीज से माता लक्ष्मी ने आपके घर में जब प्रवेश करना है तो अगर वो जगह साफ, स्वच्छ, ठंडी हो तो आपके घर में डे बाय डे सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहती है और दरिद्रता, कष्ट, उलझने और कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। अक्सर हमारे पास जब लोग अपनी जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जिनके ऊपर भी किसी प्रकार के लेन देन की उलझने हैं या उनके ऊपर कर्जा होता है, तो ऐसे लोगों का एक सवाल होता है, पंडित जी कर्जा कब उतरेगा। तो कर्जे को उतारने के लिए आपको आज इस प्रोग्राम में एक रामबाण जो उपाय हमने दिया है वो ये है, सुबह उठते ही चाहे घर की स्त्री और चाहे घर के पुरुष अपने घर की दहलीज को अच्छी तरह साफ सुथरा करके और पानी से रोज़ धोएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और कर्जे संबंधित परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बुधवार का दिन दोस्तों माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के लेन देन में अगर आपको मन में शंका हो, किसी का उधार देना है या उधार लेना है, रोज़ की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसकी बातचीत नहीं कर रहे हैं हम,
अगर आपने किसी को कर्जा देना है या लेना है या धन संबंधित किसी से किसी प्रकार का उधार ले रहे हैं तो बुधवार के दिन माता लक्ष्मी की इस कृपा वाले दिन में उधार लेन और दिन दोनों से आप बचें। और इसके बाद अगला उपाय जो हम दरिद्रता को दूर भगाने के लिए करेंगे वो अमावस के दिन लाभ चौगड़िया में, पूरे दिन में एक ऐसा वक्त होता है अमावस का दिन जिसे हम लाभ चौगड़िया कहते हैं, वो आप अपने किसी आसपास के मंदिर के पंडित जी से भी पूछ सकते हैं या हमें हमारे फेसबुक पेज आचार्य एस्ट्रोलॉजर और यूट्यूब पेज पंडित गौरव आचार्य पर जाकर वहाँ कमेंट बॉक्स पे भी आप पूछ सकते हैं अमावस के दिन में लाभ चौगड़िया कौन से समय पर आएगी। तो अमावस के दिन लाभ चौगड़िया के समय पर माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए एक बीज मंत्र का उच्चारण करें और उस बीज मंत्र को उच्चारण करते समय पास में कुछ सिक्के रखें। वो बीज मंत्र है ओम श्रीम हरीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः। इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अमावस के दिन लाभ चौगड़िया के वक्त कुछ सिक्कों पर इसका मंत्र उच्चारण करें और उसके बाद इन सिक्कों को अपने धन स्थल पर रखें जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। वीरवार के दिन जो भी आपके पास धन आए, चाहे वो व्यापारिक गतिविधियों के हिसाब से है, चाहे वो किसी के लेन देन द्वारा आपके पास आया है, तो उस धन को वीरवार को खर्च करने से परहेज़ करें और उस धन पर स्वास्तिक का निशान बनाकर लाल मौली से बांधकर उसको मंदिर में रखें और उस समय माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए धन में बढ़ोतरी, दरिद्रता को भगाने और जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो उस धन को वीरवार को खर्च करने से परहेज़ रखें और उस पर मौली बांध के रखें। अगले दिन शुक्रवार को उस धन में से एक नोट निकाल कर उसको अपनी सेविंग में रखें और बाकी का धन आप खर्च कर सकते हैं। ये भी दरिद्रता को दूर भगाने में और सुख समृद्धि को बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी उपाय सिद्ध होता है। इसके बाद शुक्रवार के दिन बात करें। शुक्रवार के दिन स्नान करके माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी की नमस्कार करते हुए एक छोटा सा मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। वो है शीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः। माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए स्नान करके बैठकर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, शीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण करने से भी दरिद्रता में कमी आती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद जब रोज़ आप अपने कार्यस्थल, दुकान, ऑफिस से निकलें तो जेब में उस कार्यस्थल से कुछ रुपए, कुछ धन डालकर निकलें, खाली हाथ वहाँ से ना निकलें। इससे भी आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, दरिद्रता में कमी आती है, सुख समृद्धि जो है आपके जीवन में बेशुमार तरक्कियों के रूप में बढ़ती जाती हैं। इसके बाद अगला उपाय करें तो पीली कौडियाँ महालक्ष्मी की कृपा का आधार है। तो पीली कौडियों को अपने कार्यस्थल पर, पीली कौडियों को हल्दी के घोल में धोकर, हल्दी के घोल में डालकर, उसके बाद उसको निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने लॉकर में, अलमारी में, किसी प्रकार का धन जहाँ पर आप सेविंग के लिए रखते हैं, ये जहाँ पर आपका गल्ला है, जहाँ से धन का आना और जाना लगा रहता है, उस जगह पर रखें। इससे भी आपके जीवन में धन धान्य में बढ़ोतरी है। यदि किसी भी प्रकार की उलझन से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है लाइफ में और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, किससे सलाह लें, तो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे मिल भी सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, और यदि आने में असमर्थ हो तो फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से टाइमिंग फिक्स करके आप हमसे मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो शंख, समुद्र मंथन में जो अभूतपूर्व खजाना निकला था, समुद्र मंथन में जो तकरीबन 14 प्रकार के रत्नों का उद्गमन हुआ था, उन रत्नों में से शंख एक रत्न है। तो शंख को अपने घर में रखने से, पूजा स्थल पर या अपने घर में साफ़ सुथरी जगह पर इसका वास करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है,
दरिद्रता दूर होती है बशर्ते इसका उपयोग किया जाए, बशर्ते इसे बजाया जाए। और यदि हम इसको शोपीस की तरह सजा कर रखते हैं तो उससे फिर बुध जो हमारा ग्रह है वो कमज़ोर होता है। लाल किताब से हिसाब से घर में ऐसे कोई भी वाद्य, ऐसे कोई भी संगीत के उपकरण जिन्हें ना बजाया जाए रखने से बुध ग्रह खराब होता है। तो इसे जब भी पूजा करें या जब भी समय हो इसे घर में शंख रखें, ये भी लक्ष्मी की अपार कृपा का एक सूचक है और इसको बजाते भी रहें। ईशान कोण जो है वो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा का, दरिद्रता को दूर भगाने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि को लाने के लिए एक बहुत ही प्रियतम जगह है। तो आपके घर पे नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में साफ रखें ईशान कोण को। ईशान कोण में जल भरकर तांबे के पात्र में रखें। ईशान कोण में पेड़ पौधे लगाएं। ईशान कोण में कोई इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। ईशान कोण जितना स्वच्छ होगा आपके जीवन में सुख समृद्धि में उतनी ही बढ़ोतरी होगी, दिक्कतें परेशानियां उलझन उतने ही कम आएंगी। तो जीवन में दरिद्रता को दूर भगाने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे वेदों ने हमें अपार कृपा की है, उनको समझना होगा, छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी। दोस्तों, जिस प्रकार गर्मी आना या सर्दी आना एक ऐसी तब्दीली है जो ईश्वर ने हमें देनी ही देनी है, उसको कम करने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं, मात्र वो पंखे के रूप में हो, एसी के रूप में हो, सर्दी आए तो हीटर के रूप में हो। तो ऐसे जो उपाय हैं वो हमें ईश्वरीय कृपा के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए करने ही पड़ते हैं। तो इसी प्रकार जो जीवन में दरिद्रता को दूर भगाने के लिए, सुख समृद्धि का वास करने के लिए, जीवन में बेशुमार तरक्की के लिए, उलझने कम से कम आए, उसके लिए जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, इनमें एक और ख़ास उपाय है बांस की बांसुरी। ये भी माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बहुत ही अनूठा सा उपाय है। कहीं से भी आपको बांस की बांसुरी मिल जाएगी। कई बार तो हमारे घरों के आसपास कुछ बेचने वाले भी इसे बेच रहे होते हैं। तो गंगा जल से इस पर छींटा मार के इसे मंदिर में स्थापित कीजिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की होती है। शास्त्रों के हिसाब से ये छोटे छोटे से उपाय जो करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में चल रही कठिनाइयों परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो आज इस कार्यक्रम में हमने बात की दरिद्रता को दूर भगाने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, इस प्रकार हम अपने जीवन को और अधिक सुख समृद्ध बनाने के लिए ऐसे शास्त्रों का सहारा ले सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कई योग जो दबे होते हैं, तरक्की रूपी जो हमारी ग्रोथ है वो कम होती है। तो इन सब चीज़ों में ज्योतिष का सहारा लेकर हम अपने जीवन के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, उलझनों से बच सकते हैं। और यदि आप भी किसी प्रकार की उलझन से जूझ रहे हों या किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो या हमसे किसी प्रकार का परामर्श लेना चाहें तो आप हमें ईमेल के माध्यम से या हमसे मिलकर संपर्क किया जा सकता है। तो आज जो हम ईमेल लेंगे वो है अविनाश ठाकुर जी का। अविनाश ठाकुर का डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1991। समय है सुबह के 1:25, 10 की रात्रि और 11 की सुबह। अमृतसर का इनका जन्म है। ये पूछ रहे हैं काइंडली टेल मी अबाउट माय करियर एंड मैरिज। तो अविनाश जी की जन्म पत्री तुला लगन की बनती है और शुक्र जो है वो राहु के साथ दिक्कतों में है। 36वें साल तक आपकी जो जन्म पत्री के हिसाब से स्ट्रगल वाला समय है, उलझनों वाला समय है, संघर्ष वाला समय है। तो 36 साल के बाद आपका खुद का काम होगा जो शुक्र से संबंधित, किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग से संबंधित, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी से संबंधित, किसी प्रकार का आर्किटेक्चर से संबंधित या शुक्र से संबंधित और भी कुछ काम हो सकता है। अभी जॉब कर रहे हैं तो जॉब में स्टेबल रहिए। सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है, उसके लिए यदि आप एफर्ट लगाना चाहें तो अच्छा रहेगा। और शादी भी आपकी इस साल में योग शुरू हो चुके हैं। आपके जनवरी के बाद से शादी से संबंधित आपके योग एक्टिव हैं।
निर्णय लेने में यदि कोई दिक्कत आए तो राहु संबंधित उपाय करें। और जीवन में करियर को बढ़ाने के लिए जो आपने उपाय करने हैं, उन उपायों में आपने क्या करना है, 400 ग्राम जौ का आटा, 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल, इन तीनों को मिक्स करके 4 मुट्ठी रोज 27 दिन आपने जो है वो कीड़े मकोड़ों को डालना है। इससे राहु और केतु संबंधित जो उलझनें आ रही हैं जीवन में, वो आपकी ख़त्म होंगी और जीवन में तरक्की जो है वो बढ़ती रहेगी। और शादी में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि योग आपके शुरू हो चुके हैं। और यदि आप भी हमसे परामर्श लेना चाहें या अपने सवाल को इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहें तो हमें ईमेल के माध्यम से आप अपनी डिटेल और अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी panditgauravacharya@gmail.com पर। और हमसे मिलने के लिए या फ़ोन अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं और हमारा एड्रेस फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क किया जा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाओं की आशा करते हुए कष्टों और परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस कार्यक्रम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।